Good morning, students. Welcome back to Grammatical View and Better Understanding class. Today, I am going to start parts of speech topic. I have already taught you some basic things of parts of speech and its definition. And in this class, we will understand its parts and functions in a sentence. लेट्स सी, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहली वाली क्लास में, जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स मतलब हिस्से, अंग कह सकते हैं, और स्पीच का मतलब क्या है, अपन जैसे कि जो भी स्पीक करते हैं, मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं वो अपनी स्पीच कहलाती है। एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को अपन डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और उस सेंटेंस के कार्य के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग उन पार्ट्स को, उन वर्ड्स को ग्रामेटिकल नेम दिया जाता है, और उन नेम्स को ये अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये सब अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे का प्रोसीजर देखो। ग्रामेटिकल नेम्स, जो एक सेंटेंस में जो नाम दिए जाते हैं वो नाम, जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक सेंटेंस है जैसे कि ही क्वालिफाइड दैट एग्जाम। ये देखिएगा एक सेंटेंस है यहाँ पर, इसको अपन इसके जो पार्ट्स हैं इस तरह से अपन डिवाइड कर देते हैं इनको, और इनको ही क्या कहा जाता है, जैसे कि ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, और ये वर्ब हो गई, और यहाँ पर क्या है, इसको अपन डिटर्मिनर कह सकते हैं, और जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव कहेंगे, और ये एग्जाम क्या हो गया, नॉन आ गया। ये जो इनके कार्य के आधार पर जो नाम दिए गए हैं, ये नाम यहाँ पर यही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। लेकिन ये जो नेम्स हैं वो देखो ग्रामेटिकल नेम्स, ये जो नाम दिए गए हैं ये क्या है, ग्रामेटिकल नेम्स है, और ग्रामेटिकल नेम्स इन्हीं को कहेंगे। यहाँ पर देखो ये ग्रामेटिकल नेम्स है, यहाँ पर ये ग्रामेटिकल नेम्स है। यहाँ ग्रामेटिकल नेम्स आर गिवन टू द पार्ट्स। ये जो पार्ट्स है अलग अलग है, इन पार्ट्स को क्या ग्रामेटिकल नेम्स दिया जाता है। किस आधार पर दिया जाता है, अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब क्या, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देर। देर का मतलब क्या, वर्ड्स या पार्ट्स। ये जो वर्ड्स या पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब क्या है, कार्यों, उनके कार्यों के आधार पर क्या ये नाम दिया जाता है इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में, या वी कैन से स्पीच, चाहे स्पीच, बात एक ही, यहाँ पर सेंटेंस बोलो चाहे स्पीच बोलो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो आप, डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, जैसे कि I reached there soon after, एक सेंटेंस है। नेक्स्ट वन है I reached there after him, इस तरह से। एक तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, I reached there after Raman had reached, इस तरह से। नेक्स्ट वन देखो, और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। See,
explained this topic before, बस इतना ही है। एक सेंटेंस दूसरा देखो आप, सी explained this topic बिफोर के बाद में बिफोर मी, इसके बाद में देखो सी हैड एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक बिफोर आई एक्सप्लेन्ड, बिफोर आई एक्सप्लेन्ड, बिफोर आई एक्सप्लेन्ड। एक सेंटेंस और देखो आप, लास्ट वन है, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई was searching for, इस तरह से। ये जो अलग अलग सेंटेंस है इनको देखो आप। फर्स्ट वन, आई रीच्ड देयर सून आफ्टर, देखो यहाँ पर आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। देर क्या आ गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया। मैं वहाँ पहुँचा, सून आफ्टर, जल्दी ही बाद में, जल्दी ही बाद में मैं वहाँ पहुँचा। एक यहाँ पर सून आफ्टर क्या हो गया, ये हो गई एडवर्ब। इसके बाद में देखो यहाँ पर है आफ्टर, ये आफ्टर आया है एडवर्ब। इसमें देखो आई रीच्ड देयर आफ्टर हिम, यहाँ पर हिम क्या हो गया, प्रोनाउन, और ये आफ्टर क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये एडवर्ब, ये प्रीपोजिशन। इसमें देखो आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा, यहाँ पर देखो सेकंड वन है, आई रीच्ड देयर आफ्टर हिम, मैं उसके बाद में पहुंचा। आई रीच्ड देयर आफ्टर रमन हैड रीच्ड, रमन के पहुंचने के बाद में मैं पहुंचा। तो यहां पर आफ्टर क्या हो गया, ये हो गया कंजक्शन। आफ्टर क्या हो गया, संयोजक हो गया, दो क्लोजर्स, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला हो गया, यहां पर ये हो गया कंजक्शन। इसमें देखो सी एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक, उसने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया बिफोर, पहले, बिफोर का मतलब पहले, और यहां पर क्या है, ये हो गया एडवर्ब। इसमें देखो शी एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक बिफोर मी, उसने इस टॉपिक को मेरे से पहले एक्सप्लेन किया। तो यहां पर बिफोर क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन। इसके बाद में देखो शी हैड एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक बिफोर आई एक्सप्लेन्ड, उसने मेरे से एक्सप्लेन करने से पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था। यहां पर बिफोर क्या हो गया, ये हो गया कंजक्शन, ये क्या हो गया, कंजक्शन। इसमें अपन फोर की चर्चा करते हैं। एक दूसरा प्रीपोजिशन है, दिस इज द पेन, यह वो पेन है, विच आई वॉज सर्चिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा था। यहां पर फोर लास्ट में आता है, जिसको मैं ढूंढ रहा था या जिसके लिए मैं तलाश कर रहा था। यह वो पेन है जिसके लिए मैं तलाश कर रहा था या जिसको मैं ढूंढ रहा था। यहां पर फोर क्या है, ये फोर प्रीपोजिशन है, ये फोर क्या है, प्रीपोजिशन। अब आपको ये समझना है, देखो आफ्टर
बिफोर, और जैसे कि थर्ड वन अपन ने लिया फॉर। ये सब क्या है, अपने इनको जैसा कि ज़्यादातर प्रीपोजिशन मानते हैं अपन इनको प्रीपोजिशन, लेकिन जो स्पीक होती है, जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में इनके कार्य के अकॉर्डिंग ही इनको नाम दिया जाता है। अपन सेंटेंस में देखकर ही ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रीपोजिशन है। अब इसको समझेंगे कैसे अपन, यहां पर देखो, जैसा कि प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है, ऐसा कैसे समझेंगे। एडवर्ब यहां पर देखो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है एक नाउन का अपने पहले वाले पार्ट। एक नाउन वर्ड है, ये नाउन वर्ड, इस नाउन वर्ड का रिलेशन बताता है, और वो अपने से पहले वाले पार्ट के लिए। इस बात को ध्यान रखना, एक नाउन का रिलेशन बताएगा, एक संबंध बताता है। एडवर्ब को कैसे समझेंगे अपने, एडवर्ब को कैसे, एडवर्ब ज्यादातर क्या है, प्लेस को इंडिकेट करेगा और एंड टाइम, प्लेस एंड टाइम, प्लेस और टाइम, स्थान और समय को यदि कोई वर्ड इनमें से अपन देखते कि ऐसा लगे कि ये प्रीपोजिशन है और वो समय और स्थान को इंडिकेट करता है, तो वो कदापि प्रीपोजिशन नहीं होगा, वो एडवर्ब वर्ड होगा। अपन आसानी से पता लगा सकते हैं, यदि टाइम और प्लेस को इंडिकेट नहीं करता है, इनके बारे में संकेत नहीं देता है, तो वो प्रीपोजिशन होगा। अब बचा क्या, कंजक्शन। कंजक्शन आप जानते हो, दो क्लॉज, दो उपवाक्य या दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ता है और जोड़कर एक बनेगा, तो अपन उसको कंजक्शन कह देंगे। अब देखो एक बार फिर से समझ लो इसको। फर्स्ट वन क्या है, आई रीच्ड देयर सून आफ्टर, मैं जल्दी ही वहां पहुंच गया, मैं तुरंत बाद में पहुंच गया, मैं वहां तुरंत बाद में पहुंच गया, या जल्दी ही बाद में मैं पहुंच गया। यहां सून आफ्टर क्या है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब है। यहां पर देखो, आई रीच्ड देयर आफ्टर हिम, मैं उसके बाद में पहुंचा। अब देखो यहां पर आफ्टर क्या है, ये प्रीपोजिशन है यहां पर, लेकिन मैं यहां पर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो एडवर्ब कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, कंपैरिजन है। ये किसके बारे में बता रहा है, हिम के बारे में बता रहा है, और हिम के पहले आया है, अकेला नाउन से पहले आए। याद रखिए, अकेला यदि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले यदि कोई प्रीपोजिशन आता है और फिर इस तरह से टाइम को बताएगा, न कि स्थान को, स्थान वाला तो हमेशा ही क्या है, एडवर्ब ही होगा। यदि इस तरह का केस आ जाए तो यहां पर टाइम को इंडिकेट करे और अकेला आए, जैसा कि यहां पर फोर बाद में आए, इस तरह से आए और टाइम को इंडिकेट करे, तो वो सिर्फ एडवर्ब होगा। लेकिन यदि नाउन या प्रोनाउन, यहां पर प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर टाइम को इंडिकेट करे, तो वो इसका संबंध बताने के लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताने के लिए आता है, इसीलिए वो प्रीपोजिशन होगा। क्लियर। इसके बाद में देखो थर्ड वन, आई रीच्ड देयर आफ्टर रमन हैड रीच्ड। यहां पर भी देखो ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है, यहां पर दो सिंपल सेंटेंस, जैसा कि अपन कह सकते हैं क्लोजेस, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए ये कंजक्शन माना जाएगा। आगे देखो फोर्थ वन है, सी एक्सप्लेन्ड, वर्ब आ गई, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक बिफोर। बिफोर अकेला आया, देखो यहां पर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, बिफोर क्या है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और इसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए अपन इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। नेक्स्ट वन देखो,
फिफ्थ वन है शी एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक बिफोर मी। देखो यहाँ पर बिफोर है, वो कब वो है, बिफोर टाइम को इंडिकेट कर रहा है यहाँ, लेकिन इसके साथ साथ मी है, ये प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन से पहले आया है और इसके बारे में कुछ बताता है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट वन देखो, शी हैड एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक बिफोर आई एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और एक और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई और ये एक अलग से क्लोज बन गया या एक अलग से अपन कह सकते हैं एक सेंटेंस बन गया। ये दो को आपस में जोड़ रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। सेवंथ वन है दिस इज द पेन। ये वो पेन है विच आई वॉज सर्चिंग फॉर, जिसको मैं तलाश रहा था, ढूंढ रहा था। अब याद रखो, देखो फोर आया है यहाँ पर, ये इसीलिए लिखा है इस सेंटेंस को मैंने, ये इस नियम के थोड़ा एक्सेप्शन के रूप में आ रहा है, जो आपको अभी बताया उस नियम के विपरीत आ रहा। देखो दिस इज द पेन विच आई वॉज सर्चिंग फॉर, यह वो पेन है जिसको मैं ढूंढ रहा था या जिसके लिए मैं तलाश कर रहा था। यहां पर फोर किसके लिए आया है, फोर आ रहा है पेन के लिए। यहां पर देखो पेन के लिए, या अपन कह सकते हैं विच के लिए। विच आया किसके लिए, पेन के लिए, और यहां पर फोर किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। तो यहां पर ये प्रीपोजिशन है, याद करना। और अपन ऐसा समझ सकते हैं ये अकेला तो आया है लेकिन ये टाइम नहीं है, जैसा कि ये ऊपर जो नियम बताया आपको, नियम ये जो टाइम है, टाइम नहीं बता रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब भी नहीं है। क्लियर बात है, अकेला आया है लेकिन टाइम को नहीं बता रहा है, स्थान को नहीं बता रहा है, इसीलिए प्रीपोजिशन है, ऐसा समझ सकते हो। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसा कि आपको बता दिया, यदि टाइम और स्थान से रिलेटेड हो और अकेला आए तो वो एडवर्ब होगा, और प्रीपोजिशन से नाउन या प्रोनाउन से पहले आए तो प्रीपोजिशन होगा। क्लियर, ये देखो, इसीलिए जैसा कि आपको बताया ये टाइम से रिलेटेड न होने के कारण है अपन उसको प्रीपोजिशन कहेंगे। यही कारण है कि अपन इसको एक्सेप्शन भी नहीं कह सकते। तो इस तरह से देखो जितने भी है ये आपको समझा दिया। ये ग्रामेटिकल नेम्स है, ये जो ग्रामेटिकल नेम्स है ये जितने भी हैं ये अभी आपको बताया, आफ्टर, बिफोर, फॉर, ये ग्रामेटिकल नेम दिए गए। इनकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई गई है कि प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, ये किनके आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, कार्यों के आधार पर नाम दिए जाते हैं। ये जो नाम है ग्रामेटिकल नेम्स, ये इनके कार्यों के आधार पर, जैसे आप बोला गया है उसके आधार पर इनको नाम दिया जाता है। अपन ऐसा नहीं कि फोर आते ही देखते कि अपन उसको बता दें, या बिफोर को देखकर बता दें, या आफ्टर को देखकर बता दें, ऐसा नहीं है। जैसा सेंटेंस है उस सेंटेंस में जिस तरह से इनका यूज हुआ है उसी तरह से क्या है, इनको ग्रामेटिकल नेम्स दिया जाता है। और इसी तरह से देखो बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अंडरलाइन होती है यहाँ पर, और कहा जाता है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ आप। अब इसको देखकर ही कई बता देते हैं बिफोर है, प्रीपोजिशन है ये तो, और उनका गलत हो जाता है। उनको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन है या नहीं है। चलो, दैट्स ऑल इन दिस क्लास। नेक्स्ट डे I will teach you in the next class.